दोस्तों, पक्षियों को उड़ता देखकर हम काफी सुकून महसूस करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स, पक्षियों के साम्राज्य में कुछ प्रजातियां ऐसी भी हैं जिन्हें देखकर चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। यकीन मानिए, अगर इन डरावनी सूरत वाले पक्षियों को आपने रात के अंधेरे में देख लिया ना, तो आपको रात भर नींद भी नहीं आएगी। तो चलिए जानते हैं दुनिया के कुछ मोस्ट स्कैरी बर्ड्स के बारे में। इस लिस्ट में दोस्तों आक्रामक प्रजाति से लेकर खतरनाक प्रजाति के पक्षी भी शामिल हैं। नंबर 1, शूबिल स्टॉर्क। हद से ज्यादा बड़ी चोंच इस पक्षी को दोस्तों स्कैरी लुक देती है, और जब ये अपना मुंह खोलता है तो और भी ज्यादा भयानक लगता है। शूबिल को वेल बिल, वेल हेडेड स्टॉर्क और शूबिल स्टॉर्क के नाम से भी जाना जाता है, और यह पूर्वी मध्य अफ्रीका में पाया जाता है। ये एक बहुत ही बड़ा और लंबे पैरों वाला पक्षी है जो 2 पैरों पर खड़ा होने पर 4 से 5 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। इस तरह शूबिल दुनिया के सबसे ऊंचे पक्षियों में से एक बन जाते हैं। सबसे मजेदार बात तो यह है कि इस बड़े पक्षी का नाम इसकी विशाल जूते के आकार की चोंच के कारण पड़ा है। अपनी लंबी और चौड़ी चोंच की वजह से ये पक्षी तिलापिया, ईल, सांप और लंगफिश जैसे जीवों को बड़े आराम से पकड़ लेता है। इनके बारे में एक चौंकाने वाला फैक्ट ये भी है कि शूबिल का बाइट फोर्स 3700 psi तक होता है, जो कि खारे पानी के मगरमच्छ के समान है। आपको बता दें कि शूबिल की चोंच मोटी और बेहद मजबूत होती है। इसकी मदद से ये शूबिल नाइल मॉनिटर लिजार्ड, सांप और बेबी क्रोकोडाइल जैसे खतरनाक शिकारियों से भी भिड़ जाते हैं। अपनी कुछ हद तक भयावह उपस्थिति के बावजूद शूबिल आमतौर पर शांत और विनम्र टाइप के पक्षी हैं, जो मनुष्यों के लिए खतरा पैदा नहीं करते हैं। नंबर 2, किंग वल्चर। मैक्सिको से अर्जेंटीना तक पाया जाने वाला दोस्तों ये पक्षी किंग वल्चर नाम से फेमस है, लेकिन इसका एक दुर्भाग्य है कि इतना कलरफुल होने के बावजूद किंग वल्चर एक डरावना पक्षी भी माना जाता है। दरअसल इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला कि इसके सिर और गर्दन की स्किन हेयरलेस होती है, जो काफी अजीब और भयानक लगती है। दूसरा कारण ये है कि ये पक्षी कैरियन यानी कि सड़ा गला मांस खाना पसंद करते हैं। दरअसल गिद्ध की ये खास प्रजाति स्कैवेंजर बर्ड्स के राजा के तौर पर जानी जाती है, और इसी आधार पर इनका नाम किंग वल्चर पड़ा है। आपको बता दें कि किंग वल्चर पक्षी जगत के सबसे बड़े सफाई कर्मियों में से एक है, क्योंकि ये मृत शवों को खाते हैं। इस काम में इनकी शक्तिशाली और झुकी हुई चोंच बड़े काम आती है, जो सख्त शवों को फाड़ने के लिए आइडियल टूल है। अपनी इसी चोंच की मदद से किंग गिद्ध दूसरे स्कैवेंजर्स की तुलना में हमेशा आगे रहते हैं। ये अक्सर दोस्तों उस भोजन को भी हासिल करने में सक्षम होते हैं जो दूसरे गिद्ध नहीं कर पाते हैं। जब एक राजा गिद्ध उतरता है तो दूसरे पक्षी उसके लिए रास्ता बनाते हैं। आपको बता दें कि इस पक्षी की नजर भी काफी तेज होती है, साथ ही इनके सूंघने की क्षमता भी कमाल की होती है, जिसका उपयोग ये अपना खाना ढूंढने के लिए करते हैं। नंबर 3, मैरबू स्टॉर्क। अगर शूबिल और किंग वल्चर को देखकर आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगा, तो एक बार सब सहारा अफ्रीका में पाए जाने वाले इस पक्षी के दर्शन कर लीजिए। पक्का दोस्तों आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल मैरबू नाम के इस पक्षी का होलिया काफी स्कैरी और भद्दा है। इनके माथे को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने कीचड़ फेंक दी हो। वहीं दूसरी तरफ इनकी गर्दन पर लटकता हुआ मांस का लाल टुकड़ा इन्हें डरावना बनाता है। यही वजह है कि मैरबू को दुनिया के सबसे बदसूरत पक्षी के रूप में माना जाता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि इनकी गर्दन पर ये जो लाल रंग का पाउच होता है, ये बड़े काम का होता है। इसका उपयोग कोर्टशिप रिचुअल्स के दौरान किया जाता है। दुनिया को भले ही ये पक्षी भद्दा लगे क्योंकि इनकी गर्दन और सिर पर पंख नहीं होते हैं, मगर इस बात का इन्हें बड़ा फायदा मिलता है, जो इन्हें गंदा खाना खाते समय साफ रहने की अनुमति देता है। आकार के मामले में दोस्तों ये पक्षी लगभग 150 सेंटीमीटर तक बड़े और 8 किलोग्राम तक वजनी होते हैं। गिद्ध की तरह ये भी स्कैवेंजर होते हैं। इनके आहार में मुख्य रूप से सड़ा हुआ मांस, मछली, दीमक, टिड्डियां, मेढक, मगरमच्छ के बच्चे, सांप, चूहे और पक्षी शामिल हैं। नंबर 4, एंडियन कॉन्डोर। पक्का अगर कोई रात के अंधेरे में दोस्तों गिद्ध की इस प्रजाति को देख लेना, तो डर के मारे बॉस उसके पसीने छूट जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद एंडियन कॉन्डोर पेरू, इक्वाडोर, चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया और कोलंबिया का राष्ट्रीय प्रतीक है। आपको बता दें कि यह पक्षी एंडीज पर्वतों और पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका के निकटवर्ती प्रशांत तटों में पाया जाता है। अधिकतर दूसरे गिद्धों की तरह इसके सिर और गर्दन पर भी फैदर नहीं होता, जबकि इनके शरीर के बाकी हिस्से पर अच्छा खासा फैदर होता है। इंडियन कॉन्डोर लगभग पूरी तरह से ब्लैक होते हैं, मगर इनकी गर्दन के चारों ओर एक रोएदार सफेद कॉलर होता है और उनके पंखों पर सफेद धब्बे होते हैं। इन सब के बीच इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इंडियन कॉन्डोर की स्किन अपनी भावनात्मक स्थिति के मुताबिक रंग बदलती है। इंडियन कॉन्डोर का विशाल विंग स्पैन उन्हें अपने पंख फड़फड़ाए बिना लंबे समय तक उड़ने की अनुमति देता है। वयस्क 4 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं
जबकि पंखों का फैलाव 10 फीट तक होता है। इनके जीवन काल की बात करें तो इंडियन कॉन्डोर दुनिया के सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले पक्षियों में से एक हैं। आमतौर पर इनका जीवन काल लगभग 50 वर्ष है, लेकिन कुछ 70 साल से भी ज्यादा समय तक जिंदा रहे हैं। इंडियन कॉन्डोर आमतौर पर बड़े मांस को खाते हैं, जैसे कि हिरन, गाय, भेड़ और इसी तरह के अवशेष। हालांकि ये छोटे जानवरों का मांस खाने से भी परहेज नहीं करते। नंबर 5, सर्दन कैसोवरी। अपने अजीब होली और आक्रामक प्रवृत्ति के कारण सर्दन कैसोवरी को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। शुतुरमुर्ग और ईमू के बाद ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पक्षी है। इसके अलावा दुनिया के सबसे खतरनाक पक्षियों में कैसोवरी का नाम सबसे टॉप पे आता है। दोस्तों, ये इतना जानलेवा पक्षी है कि अब तक कई लोग की जान ले चुका है और ना जाने कितने लोगों को घायल कर चुका है। कैसोवरी अपने शिकार पर इतनी बुरी तरह से हमला करता है कि पल भर में ही शिकार के शरीर की खाल नोचकर मांस बाहर निकाल देता है। कैसोवरीज को चिड़ियाघर में रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जू कीपर्स पर लगातार हमले होते रहते हैं। स्वभाव से कैसोवरी इतने हिंसक और गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं कि कई बार तो आपस में ही बुरी तरह से झड़प कर बैठते हैं। दरअसल दोस्तों, इनके पंजे किसी हथियार से कम नहीं होते हैं। इनके पंजे करीब 5 इंच लंबे तक होते हैं। कैसोवरी के पैर भी दोस्तों काफी मजबूत होते हैं, जिनके जरिए ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, ये 1.5 मीटर की ऊंचाई तक छलांग भी लगा सकते हैं, यानी किसी भी सूरत में बचना मुश्किल है। सर्दन कैसोवरी का औसत वजन 45 किलोग्राम होता है और ये लगभग 155 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। दक्षिणी कैसोवरी नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाए जाते हैं। कैसोवरीज गिरे हुए फलों को खाना बहुत पसंद करते हैं। नंबर 6, ग्रेट स्क्यूआ। बेशक हमारी लिस्ट में शामिल दूसरे पक्षियों की तरह ग्रेट स्क्वाज इतने डरावने नहीं दिखते, लेकिन अपने हिंसक नेचर के कारण ये दुनिया के भयानक पक्षियों में से एक है। यह एक बड़ा शिकारी समुद्री पक्षी है जो मुख्य रूप से आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन में पाया जाता है। इनका रंग दोस्तों गहरा भूरा होता है। अडल्ट 53 से 58 सेंटीमीटर तक लंबे और वजन में 1.2 से 1.9 केजी तक होते हैं। ग्रेट स्क्यूआ का नाम समुद्री डाकू के रूप में भी लिया जाता है, क्योंकि जब इन्हें भूख लगती है तो ये अन्य पक्षियों पर हिंसक हमला करने और उनका भोजन चुराने से नहीं हिचकिचाते। इनकी डाइट में मुख्य रूप से मछली और कैरियर शामिल है। ये मुफ्त भोजन चुराने के लिए जानबूझकर गैनेट जैसे बड़े पक्षियों को परेशान करते हैं। यह पफिस जैसे छोटे पक्षियों को भी आसानी से मारकर खा जाते हैं। नंबर 7, ग्रेट पोटू। दोस्तों, क्या आपको यहाँ कुछ नजर आ रहा है? अगर नहीं तो हाइड एंड सीक के गेम में यह पक्षी जीतता है। फ्रेंड्स, इस पक्षी का नाम ग्रेट पोटू है और ये छलावरण की कला में इतना ज्यादा एक्सपर्ट है कि इसे कोई भी हरा नहीं सकता। इसकी चालाकी के चर्चे भाई किसी से भी छुपे हुए नहीं है। दरअसल पोटू का शरीर ग्रे, ब्लैक और ब्राउन रंग के कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स में होता है, जिसके कारण इनका रंग पेड़ की छाल से मिलता जुलता है। जब यह पक्षी सूखे पर बैठा होता है तो इसे पहचानना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। ग्रेट पोटू एक रात्रिचर प्रजाति है, यानी कि रात में शिकार करने वाला। ये पेड़ की शाखाओं पर बैठकर खुद को छिपाने में अपना दिन बिताता है। आमतौर पर दिन के टाइम इनकी आंखें आधी बंद होती हैं और ये टूटी हुई शाखाओं के ठूठों पर बैठना पसंद करते हैं। यही नहीं दोस्तों, ये विचित्र पक्षी बिना किसी मूवमेंट के दिन भर एक ही जगह पर बैठा रह सकता है। कहते हैं कि कोई बहुत ही लकी होगा जो दिन में इनकी पहचान कर सकता है। जैसे जैसे दिन ढलने लगता है और रात होने लगती है, तब ये पक्षी जागते हैं और उस वक्त उनकी आंखें देखी जा सकती हैं। अपनी बड़ी बड़ी आंखों की मदद से पोटू अंधेरों में पतंगों और दूसरे उड़ने वाले कीड़ों को पहचानने में सक्षम होते हैं। दोस्तों, इस पक्षी की आवाज इतनी डरावनी होती है कि कोई भी सहम जाए। स्ट्रेंज अपीयरेंस की वजह से इस पक्षी को घोसपट के नाम से भी जानते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको इनमें से कौन सा पक्षी सबसे ज्यादा डरावना लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आप इसी तरह के किसी दूसरे पक्षी के बारे में जानते हैं? ये भी लिखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।